हेलो गाइस, दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 7 का बिहार बोर्ड BSCB क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर मैं बताऊँगा 1 to 4 या 1 to अभी फ़िलहाल मैं 1 to 4 क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे बिहार स्कूल का है, ये बिहार BSCB बोर्ड के लिए है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बुक है। बहुत सारे कुछ बच्चों ने बताया था ट्यूशन में कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा था कि मैं अपलोड करने वाला हूँ 7 क्लास के बच्चों के लिए, आप अपलोड कर दूँगा। तो फ़िलहाल अभी मैं 7 का बच्चों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी क्लास में, तो उन्होंने कहा कि अपलोड करिए, तो मैंने बताया भी है कि मैं अपलोड करने वाला हूँ 7 का, आप देख लेना। तो देखिए, प्रश्न वाले 4.1 में क्वेश्चन बता रहा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वज़न का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है? परिसर। तो इसका परिसर का आप जानते हैं, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो आइए, मैंने लिखा है, ठीक है। तो उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन आंकड़ा इकट्ठा करें तथा इसका परिसर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन परिसर ज्ञात करें, तो बता रहे विद्यालयों में विद्यार्थी की संख्या, मान लिया कुछ भी हो सकता है, मान लिया सपोज दैट, मान लिया लिखा यहाँ पर विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है? मान लिया विद्यार्थियों की संख्या है 30, ठीक है, 45, 32, 20, 50 और 18, 29, 45, 52 और 17। आपको खुद निकालना अपने से, ठीक है। तो मान लिया इतने मेरे स्टूडेंट है, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 30, 45, 32, 20, 50, 18, 29, 45, 52 और 17। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परिसर ज्ञात करें, परिसर इकट्ठा करें तथा इसका परिसर ज्ञात करें। तो परिसर का जानते हैं, परिसर का फॉर्मूला होता है, तो परिसर का फॉर्मूला तो लिखेंगे परिसर बराबर, परिसर बराबर क्या होता है? उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो जानते हैं परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। और जानते हैं इसमें उच्चतम मान सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा मेरा 52 है। तो सबसे ज़्यादा है 52, तो लिखेंगे 52 माइनस न्यूनतम मान क्या है? 17। तो न्यूनतम मान 17 है। अब इसको घटाइए, तो 12 में से 7 गया, 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5, ये बच्चा 4 में से गया 3। तो बता रहा है इसका वज़न ज्ञात करें, तो कितना वज़न हुआ मेरा? 35 किलो, ठीक है। बता रहा था सबसे पहले इसका प्रेशर ज्ञात करने के लिए बोले, जब प्रेशर ज्ञात करने को बोले तो सीधा सीधा आप अपने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आपको खुद लिखना ऑप्शन 30, 45, 32, 20, 50 कुछ भी आप दे सकते हैं। और परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान कितना है? उच्चतम मान है 52, सबसे हाईएस्ट है 52, और न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम मान 17 है। तो जान रहे न्यूनतम मान, तो घटाएंगे तो दोनों में क्या आएगा? 52 में 17 घटाएंगे 35 करिए। ये मेरा पहला आंसर। अब आइए सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए, ठीक है। 7 प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात करिए। तो जान रहे 7 पूर्ण संख्या है, तो 7 पूर्ण संख्या का मान क्या होगा? तो इससे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि 7 पूर्ण संख्या, तो 7 पूर्ण संख्या का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 7 पूर्ण संख्या का मान निकालने के लिए प्रथम 7 पूर्ण संख्याएं, तो सबसे पहले देंगे क्या? तो प्रथम क्या देंगे? तो लिखेंगे सब प्रथम 7 पूर्ण संख्याएं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम 7 पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। तो 7 पूर्ण संख्या हमको लेना है, तो 7 पूर्ण संख्या लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा 0,
1 2 3 4 5 6। कितना लेना पड़ेगा? 7 संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6, 7 पूर्ण संख्या मैंने ले लिया। अब तो इसका क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन बता रहा है माध्य ज्ञात करें, तो माध्य का फॉर्मूला जानते हैं कि जितना आएगा उतना बटा 7। तो ठीक है, तो काउंट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो लिखेंगे सीधा सीधी क्या, माध्य बराबर, तो लिखेंगे माध्य बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटा जितना माध्य मेरा कितना था, 6 तक था, 6 दिया, बटा आप काउंट कर लो इसी को, 1 2 3 4 5 6 7 बटा कितना, 7। तो अब इसको काउंट पूरा ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके जो होगा यहाँ पे लिखना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 4 15 3 18 18 2 20 20 1 21। तो 21 बटा कितना, 7, 7 से कटेगा 3 बार में, तो मेरा माध्य कितना आया, मेरा माध्य कितना आया, तो मेरा माध्य आता है 3। तो मेरा आंसर यही हुआ, माध्य 3 आया, तो मेरा आंसर यही हुआ। तो सबसे आसान तरीका है। जैसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में लिखिए, संगठित कीजिए। सारणीबद्ध में जैसे 4 6 7 5 3 4 इतने सारे नंबर दिया, बता रहा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन अंकों की परिसर क्या है, अंक गणित माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन बता रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध के रूप में संगठित कर दिए। जैसे 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 इतने नंबर दिए हुए, डिजिट नंबर दिए हुए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन अंकों के परिसर क्या है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। तो मेरा क्वेश्चन जो है सारा यहाँ पे डिटेल दिए हुए है। तो सबसे पहले कौन करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है, तो पहले फर्स्ट है, तो मैंने बनाया, ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो मैंने बनाया अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता, अंक मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो मेरा यहाँ पे अंक कितना है, पहले काउंट करिएगा, सबसे पहले यहाँ मेरा काउंट करिएगा। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट 1 का अंक, तो कितना 1 यहाँ पर काउंट करिए, तो यहाँ पर 1 सिर्फ एक बार है, तो लिखेंगे 1, ठीक है। तो मिलान चिन्ह भी यहाँ पर क्या होगा, 1 ही है। अब बारंबारता भी यहाँ पर कितना होगा, मेरा 1 है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर है, दूसरा बता रहा 2 यहाँ पर कितना है, कितनी बार है, 1 2 2 ठो 2, तो 2 2 है, तो यहाँ पे देंगे 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ भी आएगा 2, ठीक है, 2 आया। अब अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पर थर्ड कितनी बार है, देखिएगा थर्ड, तो 1 एक बार थर्ड है, कितनी बार में है, एक ही बार थर्ड है, तो थर्ड सिर्फ एक बार है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, थर्ड कितनी बार, एक बार, यहाँ भी 1 बारंबारता में 1 आएगा। 4 कितनी बार है, तो 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, तो 4 यहाँ पर कितना है, 4 यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3, कितना यहाँ पर है, तो 3 बारंबारता में 3। 5 आइए, 5 कितनी बार में है, 1 5 2 5 3 5 4 4 5 5 5, यहाँ पर कितना है, 5 5, जब 5 5 है तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, मेरा 5 5। अब यहाँ पे 6 आइए, 6 कितना है, तो 6 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ 6 मेरा कितना है, 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4, तो आइए 7 8 9 तक है, ठीक है, 9 तक है। तो मेरा देखिए 7 कितना है, 7 में आइए, तो 1 7 2 7, 7 कितना है, मेरा 7 2 है, तो यहाँ आएगा 2। 8 में कितना है, तो 8 आइए, तो 8 1 बार में है, ठीक है, तो 8 1 है, तो 8 1। 9 कितना है, तो 9 भी सेम वही चीज़ है, 9 देख लीजिए आप, 9 कितना है, तो 9 भी 1 है, तो 9 1,
ठीक है। अब सारा चीज़ करने के बाद तो पहले बता रहा है, क्या क्वेश्चन बता रहा था, पहला सबसे बड़ा अंक कौन सा है, पहले बता रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 9, पहला का आंसर। आइए अब दूसरा का आंसर बताइए, देखते हैं। दूसरा बता रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, 6, 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे छोटा अंक कौन है इसमें, 1, तो दूसरा का 1 आंसर। अब थर्ड आइए, थर्ड बता रहा है इन अंकों का परिसर क्या है, इन अंकों का परिसर क्या है, तो जानते हैं परिसर बराबर इन दोनों का, इसी दोनों के बारे में पूछ रहा है परिसर क्या है, तो जानते हैं थर्ड में आएगा परिसर। तो सीधा लिखे फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम इसमें कितना है मेरा 9, न्यूनतम कितना है 1, तो उच्चतम माइनस न्यूनतम तो बराबर कितना 8, यही ना है, उच्चतम मान और न्यूनतम मान तब बराबर 8। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बता रहा है इन अंकों का परिसर हो गया, चौथा क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान देंगे, चौथा क्वेश्चन बता रहा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें, इसी का है। देखिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात करेंगे, तो अंक गणितीय माध्य आपको मालूम है, इससे पहले भी आप क्वेश्चन पढ़े, तो माध्य बराबर कितना था, 1 से लेकर मेरा 9 तक था, 1 से 9 तक है ना, यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक था, तो इसलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6 7 प्लस 8 प्लस 9 माध्य बटा टोटल का कितना, टोटल 1 से लेकर 9 है तो 9 ही नहीं होगा। अब आप कौन करिए, 9 8 17 17 7 7 7 14 17 7 24 24 6 30 30 5 35 4 39 39 40 41 39 40 41 42 42 44 1 45, इसका मतलब 45/9, तो कितना बार में, तो मेरा 5 आंसर, मेरा कितना आया 5 आंसर, इसका मतलब मेरा ये बन गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एक और है, अगला क्वेश्चन बता रहा है थर्ड, अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर बता रहा है, 4 क्वेश्चन बता रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए अगर 4 क्वेश्चन बता रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, 45 40 35 50 0 100। एक क्रिकेट खिलाड़ी 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, 45 40 35 50 100। तो एक खिलाड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, तो एक खिलाड़ी बता रहा है कितना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल रन करेंगे, मेरा रन कितना है यहाँ, ध्यान देंगे 45 40 35 60, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो बता रहा है कितना कुल रन, तो कुल रन पूछ रहा है निम्नलिखित रन बनाया, तो कितना बनाया था रन, तो मेरा रन बताया 45 था, 40 35 50 0 100, तो कुल रन है, तो कुल रन सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़, कुल रन बराबर कितना 45 40 35 50 0 और 100, ये मेरा कुल रन है। अब जब कुल रन है तो हम अब बता रहे हैं इसका क्या निकालें, तो हम इनका माध्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है इनका माध्य ज्ञात करें, तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे सीधा सीधी क्या माध्य, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो इसके लिए जोड़ेंगे पहले 45 40 35 50 0 प्लस 100 बटा 1 2 3 4 5 6, तो जोड़िए 150 185 85 5 90 90 40 230 और 40 270, तो बटा 270 बटा 6, इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो देखिए 6 चौके 24 7 4 3 6 25, इसका मतलब कुल रन कितना हुआ 45,
ठीक है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। ऐसे से बहुत क्वेश्चन आएंगे बच्चों को, स्पेशली खास कर बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे से मैं बताऊंगा, स्पेशली 8 के, 9 के, 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, 5, 6, 7 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें साथ साथ, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ सपोर्ट मी।